हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सीए राशि बंधान के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूं। आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, स्क्यूनेस। ठीक है, तो स्क्यूनेस में मतलब क्या देखना पड़ता है हमको कि जो ग्राफ का मतलब जो बैंड है वो किस साइड ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि स्क्यूनेस किस साइड ज़्यादा है। तो skewness indicate whether a distribution is symmetric or asymmetric, and if asymmetric it also indicate the extent of asymmetry with a direction. This is an indication of symmetric direction. Symmetric direction में क्या होता है? देखो, स्कीवनेस या तो क्या रहती है, सिमेट्रिक रहती है या फिर असिमेट्रिक रहती है। तो अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक में क्या होता है, उसमें मीन, मोड और मीडियन तीनों क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं। मीन, मोड और मीडियन तीनों ही इक्वल रहते हैं। ये हमारा रहेगा, मीन, मोड, मीडियन जो रहेंगे वो तीनों ही इक्वल रहेंगे हमारे। ठीक है, तो अपन को जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ रोड्स, वेट ऑफ इंडिविजुअल्स आर यूजुअली अप्रॉक्सीमेटली सिमेट्रिक ही होता है। ठीक है, तो उसमें मीन, मोड, मीडियन तीनों ही इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, मतलब इनका बैंड किस तरफ ज़्यादा रहता है, तो उधर से अपन को पता चलता है कि ये मीन, मोड, मीडियन में क्या डिफरेंस इसमें आ जाता है। तो अगर ये पॉजिटिव स्कीवनेस है यानी एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिव स्कीवनेस है, तो इट इज़ क्वाइट लॉजिकल दैट इन सच अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन बड़ा रहता है यहाँ पे मीडियन से, और मीडियन से बड़ा होता है मोड। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम इसको अच्छे से समझने के लिए हम ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिसमें वेरिएबल दिए हुए हैं, एक्स दिए हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे एंड यहाँ पे वेरिएबल दिखाएंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस में सारे वेरिएबल दिखाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये ग्राफ है इसका बैंड जो है वो राइट साइड ज़्यादा है। राइट साइड ज़्यादा है तो इनको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक, और इन केस अगर इसका ये जो ग्राफ है हम ड्राफ्ट करेंगे, अगर इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, मतलब राइट साइड जो है, राइट साइड बैंड ज़्यादा रहता है, राइट साइड बैंड ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इनका मोड ज़्यादा रहेगा मीडियन से, मीडियन ज़्यादा रहेगा मीन से। तो ये जो रहेगा ये हमारा वाई एक्सिस एंड ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव स्कीवनेस। ठीक है, इसको बोला जाएगा नेगेटिव स्कीवनेस। तो इस टाइप से सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ये स्कीवनेस हो सकती है। इसके कुछ मेज़र करने के भी होते हैं। स्कीवनेस कैसे मेज़र किया जाता है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो हम अभी यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये कैसे अपन फाइंड करते हैं, इसको बोलते हैं एसकेपी। एसकेपी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मीन में से मोड को माइनस करते हैं और उसमें डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसके फीचर्स क्या हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एसकेपी इज इक्वल टू 0 रहेगा। पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एसकेपी मोर देन 0 रहेगा। फॉर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एसकेपी लेस देन 0 रहेगा। मोस्ट एसकेपी वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, मतलब जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस रहता है, इनकी वैल्यू जो रहती है -1 और 1 के बीच में रहती है। ऑल एसकेपी वैल्यूज लाइज बिटवीन -3 एंड 3। ठीक है, इनके बीच में लाइज करती है। और मोस्ट जो रहेगी एसकेपी वैल्यू रहती हैं वो -1 से 1 के बीच में रहती हैं, दोनों में फ़र्क है। इन केसेस
वेयर मोड इज़ इनडिटर्मिनेट, अगर अपन को मोड नहीं पता है और रिलेशनशिप अगर तीनों का दिखाना है तो मीन में से मोड को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो इज इक्वल टू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय मीन में से मीडियन को माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, अब एस के पी कैन बी डिफाइंड एस के पी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एस के पी इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में एम मीन में से मीडियन को माइनस करते हैं, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं तो हमारा एस के पी आ जाता है। ठीक है, आगे अपन का बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ जो है इसको बी से एस के बी से वो पियर्सन था तो इसलिए एस के पी था, और ये क्या है, बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसलिए इसको एस के बी से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 में से Q1 को माइनस करते हैं तो हमारा बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। अब इसके यहाँ तो मैंने अभी तक क्या किया है, इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में स्क्यूनेस क्या है, सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यूनेस रहेगा, फिर उसके बाद उसके मेजर्स क्या रहेंगे, मेजर्स में हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पढ़ा और ये बाउलेस का फॉर्मूला देगा। अब नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपन को ये दिया हुआ है, तो अब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी तक जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है वही इसमें यूज़ होगा। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ इक्वल टू 100, मोड बराबर दिया है 127 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 60, यानी मीन दिया, मोड दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या हम कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी एस के पी निकाल सकते हैं क्या? यस, निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करना हम चालू करेंगे अभी। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। Given in this question, mean is equal to 100, mode is equal to 127 and standard deviation is equal to 60। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, एस के पी निकालना है। ये कैसे निकलता है, हमें फॉर्मूला पता है, मीन में से मोड को माइनस करते हैं, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एस के पी। बस मीन की जगह वैल्यू रख देंगे, मोड की जगह वैल्यू रख देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वैल्यू रखेंगे तो हमारा एस के पी आएगा माइनस में -27 अपॉन 60। तो एस के पी कितना आया, इज इक्वल टू -0.45, ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, हमने ये देखा ही था कि जो सारे मोस्ट एस के पी की जो वैल्यू आती हैं वो हमारी -1 से लेके 1 के बीच में लाया करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 60 एंड 100 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ एस के पी अपन को दिया हुआ है माइनस एस के पी -0.3। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन। जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनका यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, गिवन क्वेश्चन में गिवन है मीन इज इक्वल टू 60, वेरिएंस इज इक्वल टू 100 एंड एस के पी इज इक्वल टू -0.3 दिया हुआ है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन अपन को निकाल सकते हैं वेरिएंस से क्या? यस, निकाल सकते हैं क्योंकि हमें उसकी नीड है। ये अपन को 100 दिया हुआ है,
ये आएगा अपन का 10। ठीक है, अब कैसे करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब एस के पी तो हम जानते ही हैं कैसा रहता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम एस के पी निकाल सकते हैं। एस के पी का फॉर्मूला जो है उसमें पुट कर देंगे जो जो चीज़ें हमारे पास हैं, और जो नहीं है उनको अपन रख देंगे साइड में। एस के पी दिया हुआ है -0.3, मीन दिया हुआ है अपन को 60, मोड अपन को निकालना है, पूछा क्या है, मोड निकालो एंड मीडियन निकालो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला 10, बस हम निकाल देंगे। मोड कैसे निकलेगा, मोड इज इक्वल टू 60 + 3, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3। ठीक है, तो ये आया 63, मोड भी मिल गया अपन को। क्या अगर हमारे पास मीन और मोड रहता है तो मीडियन निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं अपन। तो सो मीन में से अगर हम मोड को माइनस करते हैं वो इक्वल होता है 3 × मीन माइनस मीडियन। जो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास हम उनको पुट करके रख सकते हैं। 60 - 63, 3 ब्रैकेट में 60 माइनस मीडियन तो निकालना ही है, यह आ जाएगा 180 - 3 मीडियन, ये आ जाएगा -3। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ये इधर और ये इधर, ये आ जाएगा 183 अपन को क्या निकालना है, मीडियन 183, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आया अपन का 61। तो अपन को क्या क्या चाहिए था, ये है हमारा मोड, ठीक, और ये है हमारा मीडियन, दोनों आंसर आ चुके हैं। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उन्होंने, फॉर अ डेटा, क्या पूछा है उन्होंने, फॉर अ डेटा सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज 100, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल कितना दिया हुआ है, 40। अपर और लोअर क्वार्टाइल मतलब अपर मेरा जो रहेगा वो Q3 रहता है और लोअर क्वार्टाइल रहेगा Q1। ठीक है, एक सम भी दिया है, डिफरेंस भी दिया है, और मीडियन दिया है 30। तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउलेस वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपन को कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिससे अपन कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। क्योंकि बाउलेस में अपन को Q1, Q3 और Q2 की भी ज़रूरत रहती है, तो Q2 क्या रहता है हमारा, मीडियन ही, Q2 हमारा मीडियन ही रहता है। ये हमने पार्टीशन वैल्यू में बहुत अच्छे से फाइंड आउट किया हुआ था, सारा कुछ पड़ा हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम अच्छे से इसमें जो दिया हुआ है वर्ड्स में उसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। दोनों का सम दिया है, अपर का प्लस लोअर का, ये है 40। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब अपन को जो जो चीज़ें दी हुई हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मानेंगे अपन। 1 और 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 2Q3 इज इक्वल टू 140, तो Q3 इज इक्वल टू आ गया 70। ओके, Q3 इज इक्वल टू आ गया 70। अब अपन को Q3 पता चल गया तो क्या हम Q1 निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। Q1 इज इक्वल टू 100 - 70, तो ये आ जाएगा 30, Q1 भी मिल गया।
Q2 अपन के पास 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो जो बाउलेस का फॉर्मूला है, बाउलेस का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस आ जाता है। तो एस के बी इज इक्वल टू, वी नो दैट एस के बी इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। बस वैल्यूज़ पुट करके क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? यस, इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारा ये। 30 माइनस 2 इंटू 30 अपॉन Q3 में से Q1 को माइनस करना है 30, ये 100 में से 60 गया तो 40, ये भी 40, तो ये वैल्यू क्या आई हमारी 1। एस के भी बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस क्या आया 1, ये आंसर हमारा आ गया। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं लेक्चर एंड करने से पहले बोलना चाहूँगी कि अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको वेरी वेरी थैंक यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।